कुछ लोग फौरन खड़े हुए ऊंचे पजामे वाले, यह कैसे हो सकता है, जो कैलेंडर है वही चलेगा। उन्होंने कहा कि 2000 साल पहले भी कैलेंडर था, किसी मजहब के रहनुमा से कैलेंडर तय नहीं होगा, यह तथ्यों पे है, यह गणना पे है, यह मूवमेंट पे है, यह प्लैनेट्स के उस पे है। और अपनी रिपोर्ट दी। 1957 में भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने एक मत से यह पास किया कि भारत का कैलेंडर 1958 में सरकारी जो छपेगा वो सत संवत का होगा। यह बात जानते हैं आप? नहीं जानते। इस बात को चिल्लाते चिल्लाते 4 साल हो गए। फर्क पड़ता है, मैं जानता हूं कैसे पड़ता है, इसलिए मैं यहां खड़े खड़े होपफुल हूं। इसके लिए एमपी बनने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई एमपी बनने का शौक नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है उसके बनने के बाद कुछ नहीं हो जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जो हुआ वो पता है आपको? एक प्राइवेट कुछ लोगों ने, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने चंदा वंदा लेकर के सत संवत की डेट का कैलेंडर छाप दिया। मैं अपना काम अपनी क्षमता के हिसाब से चुन लेता हूं। मैंने कहा आप इसे छापें, मैं देश भर की कोई सभा ऐसी नहीं है जिसमें इन तथ्यों को सामने नहीं रखूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा यह कागज हमें पता नहीं। हमने कहा ये पार्लियामेंट के कागज है भाई, इसको नहीं मानोगे जेल चले जाओगे, ये किसी पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने पूरी इंक्वायरी कराई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सारे बैंकों को सर्कुलर जारी कर दिया कि अब से जो भी चेक संवत की डेट का आएगा आपको उसे मान्य करना होगा। यहां तक भी तालियां आपकी अच्छी हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है जो मैं आपसे अपील करूंगा, और अपील इसलिए करूंगा कि रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया, वोडाफोन ने हमसे 3-5 की, हमने लोअर कोर्ट में उनको घसीटा, 7,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगाया, हाई कोर्ट चले गए, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और उसके बाद में पूरे तथ्यों के साथ चीज़ रखी। और जैसे आपके बीच में बोल रहा हूं, ऐसे ही पिछले 4-5 साल से इस कैलेंडर के बारे में बोल रहा हूं। एक दिन मुझे 25 साल पत्रकारिता के चक्कर में बहुत सारे मित्र कहां कहां बैठे मैं जानता नहीं, भाषण लोग चुपचाप से सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है इसे सुनने से उनकी नौकरी जा सकती है। उन्होंने एक स्कैन करके पीएमओ से लेटर भेजा। भारत के प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी, उस लेटर पैड के ऊपर सत संवत की डेट पड़ी हुई है। इसलिए यह महत्व नहीं है ये मेरे कहने से हुआ, उसके कहने से हुआ, ये मैंने कराया, ये बीमारी नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए सुनाता हूं कि किसी भी एक चीज को पकड़ लेंगे आपकी आवाज जाया नहीं जाएगी, करके तो देखिए आप। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भारत की पार्लियामेंट में 1957 में सर्वसम्मति से दोनों सदनों में जो कैलेंडर पास हुआ है वो इस देश का आधिकारिक कैलेंडर जल्दी आने वाला है। और अगर सरकार इसे अब तक नहीं भी लाई थी और आपके मन मस्तिष्क में यह आ गया है कि कैलेंडर यह है हमारा, तो जो प्राइवेट लोग चंदा करके छाप, अगर आप ये तय कर लेंगे कि हम इनका बना हुआ कैलेंडर खरीद लेंगे और उस कैलेंडर को अगर आपने अपनी दीवार पर लगा दिया, तो माफ कीजिएगा बच्चा, किंगफिशर में कभी नहीं उड़ेगा। जिस दिन वो कैलेंडर आपकी दीवार पे होगा, एक पूरी सभ्यता को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हजारों साल की खोई हुई उस पुरुषार्थ को जगाता है वो कैलेंडर। कितना साइंटिफिक है पूरी दुनिया नहीं समझ पाती। इसलिए कुछ मूर्ख ये समझते हैं कि हिंदू मूर्ख हैं, इन्हें नहाने की जगह नहीं मिलती तो 12 साल के बाद ये कुंभ में नहाते हैं। लोग ये समझते हैं हमें, क्योंकि हमें भी यही मालूम है कि आप नहाते हैं। वहां हमने ये तो चिंता सुनी होगी कि फलाना जो हमारे साधुओं का मठ है वो पहले नहाएगा, इस पे विवाद हो गया है। लेकिन ये किसी ने बताया आपको कि 1958 में नासा बना। आज के बच्चों के लिए कह रहा हूं, वो ये समझते हैं कि जब से नासा बना तभी से दुनिया
चलना फिरना सीखी है। हमारी दादी, हमारी नानी, परदादी न नासा को जानती थी, न साइंस को जानती थी। बिना कुछ देखे 5 रुपए के पंचांग में देख के बता देती थी कि बहू कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, खाना पहले खा लेना। हम इतने एडवांस थे, नासा वाले बता रहे हैं कि आप 1958 के बाद जान पाए। क्या 1958 से पहले कुंभ नहीं हो रहा था? क्यों 12 साल बाद होता है, ये किसी ने बताया आपको? शुद्ध साइंस है, सनातन शुद्ध साइंस है। हमसे ज्यादा दुनिया में कोई साइंटिफिक है ही नहीं। और हमसे बताया जा रहा है कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। जाहिलों, जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज जमीन के चारों तरफ घूमता है। इस विवाद को गैलीलियो ने जब कहा कि भाई ये गलत है, ये ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, बाइबल तो कहती है कि सूरज घूमता है, ये कहता है जमीन घूमती है, तो काटो गर्दन, काट दी उसकी गर्दन। दूसरे वाले हैं जो 1400 साल पहले आए, वो कहते हैं जमीन चपटी है। कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, और अल्लाह पे यकीन नहीं करते। हम सुन रहे हैं 50 साल से, क्योंकि हमारा तो जन्म हुआ है। जब सुनो, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। डरना चाहिए। 14 के बाद राय क्यों बदल गई? हमने तो बदला नहीं, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। हम तो आज भी कहते हैं वही है। हमें तब भी यकीन था जब हम जंगल में रहते थे, आज भी यकीन है। वो समझदार है, उसे नाक कान कहां लगाने पता है। हमारा इतना यकीन है कि जैसा भेजा वैसे ही जाते हैं। हम नास्तिक हो जाएं, आस्तिक हो जाएं, सनातनी हो जाएं, गैर सनातनी हो जाएं, उस पर सवाल नहीं उठाया कि नीचे भेजते वक्त इनके जो नीचे आके काम कर रहे थे उसी ने क्यों नहीं करा। हम हिंदू पैदा हुए हैं, हिंदू ही जाएंगे। तुम्हारा संकट यह है कि तुम हिंदू पैदा हुए हो, मुसलमान बन के जाओगे। कोई दुनिया की प्रक्रिया ऐसी नहीं है, कोई प्रोसेस हमारे अंदर ऐसा नहीं है जिससे हमें हिंदू बनाया जाए।